गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी ने एक कम्युनिटी डाला था जिसमें डाला था कि उनका ब्लॉग आने वाला है 8 जुलाई को, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में वो ब्लॉग डालेंगी। लेकिन गलती से उन्होंने ब्लॉग तो बना लिया था 7 तारीख को ही, लेकिन वो ब्लॉग इन्होंने शेड्यूल पे लगाया होगा और गलती से रात को पब्लिश हो गया था। फिर फटाफट मतलब 100-200 लोगों ने देखा होगा तो उसको अनलिस्टेड किया। उसके बाद सुबह इन्होंने 8-9 बजे के करीब वो ब्लॉग डाला है। लेकिन मैं भी रात को देख चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे रिएक्शन नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो सुबह आराम से बनाऊंगी। सबसे पहले जगत दीदी आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हम लोग आपको दुआ नहीं दे सकते कि आपका साथ हमेशा बना रहे, लेकिन जो ये अधूरी कहानी रह गई है अगले जन्म में आपकी ये कहानी जरूर पूरी हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी पहली बार मनाया है अपने हस्बैंड के या पहले भी मनाती रही हैं। तो इनको सोशल मीडिया पे आए मुझे लगता है 4-5 साल हो गए हैं। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद से इन्होंने चैनल बनाया है और उस टाइम से लेके अब तक ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया है जिसमें इन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर कोई ब्लॉग बनाया हो, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं भूल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मुझे नहीं याद है कि ये वेडिंग एनिवर्सरी मनाई हो। मुझे पहली बार पता भी चला है कि हाँ, इनका 8 जुलाई को वेडिंग एनिवर्सरी है। जन्मदिन वगैरह तो पिक वगैरह लगा देती थी, ये मुझे पता है, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी का ऐसे कोई ब्लॉग बनाया हो ऐसा मुझे नहीं पता है। तो उस ब्लॉग को देखकर बहुत सारे लोग कनेक्ट हो पा रहे थे। इन्होंने उसमें बताया कि इनकी शादी जो थी उस दिन बीमार हो गई थी, एक दिन पहले इनके पेट में दर्द था, हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे पता चला कि अपेंडिक्स है, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन होगा। इधर सब कुछ तैयारियां हो गई तो माँ बाप तो भाई परेशान होंगे। ससुराल वालों को भी बोला कि शादी नहीं हो पाएगी, तो ससुराल वालों ने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ डॉक्टर से पूछते हैं कि शादी हो जाए, क्योंकि तैयारियां तो हो चुकी होती हैं, कार्ड बट चुके होते हैं, मिठाई वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत खर्चा हो जाता है। तो इन लोगों ने, ससुराल वालों ने डिसीजन लिया कि ये यहाँ पे आएंगे तो इनका दवा जो होगा हम लोग कराएंगे। तो इनकी शादी हो जाती है और इनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। इन्होंने पिक भी दिखाई, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी कहानी पे विश्वास नहीं करते। 5-6 महीनों में जिस तरह से इनके झूठ खुल के सामने आए हैं, इसलिए थोड़ा इन पे लोग विश्वास कम करते हैं। लेकिन विश्वास इनको बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे लगता है कि पब्लिक का ये विश्वास जीत जाएंगे, जिस हिसाब से पब्लिक ने वेडिंग एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में सपोर्ट किया है। वैसे सबको पता है कि ये फिल्टर कर देती हैं कमेंट वाइटी पे, लेकिन फेसबुक पे फिल्टर नहीं कर पाती हैं। वहाँ पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद उसको डिलीट नहीं कर मिलता है तो फिल्टर करती हैं। फेसबुक पर भी फिल्टर किया है और 1-2 कमेंट मुझे वाईटी में भी निगेटिव दिखे हैं, बाद में वो डिलीट हो गए हैं क्योंकि इन्होंने कमेंट को होल्ड पे कर दिया है। उसके बाद फेसबुक पर बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए हैं। लोगों का कहना है कि अब आप वेडिंग एनिवर्सरी कंटेंट के लिए मना रही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जगत भैया ने जो चैट दिखाया था उस चैट में उन्होंने जिक्र किया था कि ये उनसे पूछती थी कि आज व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, अपने पति का नाम लगाऊं या उनके नाम से रील बनाऊं। जगत भैया कहते थे कि वो मेरे से पूछती थी और कहती थी कि जब मैं अपने पति का वीडियो बनाती हूँ या पति के नाम से रील बनाती हूँ तो मिलियन व्यूज आते हैं, चुटकियों में बजाते हुए व्यूज आते हैं। तो ये सारी बातें जब पब्लिक सुनी हुई है तो जो अगर आप इस टाइम पे स्टोरी लेके आते हो तो थोड़ा सा लोगों का विश्वास करना कम हो जाता है, तो इसी वजह से इनको निगेटिव कमेंट्स आते हैं। अब देखो, एक बार इंसान गलत साबित हो जाता है तो उसको प्यार पाने में टाइम लगता है। अभी आप चाहे अपने अच्छे दिल से कर रहे हो, आपको पछतावा हो, जो भी हो, आपको अपने पति की याद आ रही हो, लेकिन अभी लोगों को वो गलत लगने लगता है, क्योंकि सोचने की सबकी अलग अलग क्षमता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा पॉइंट देखा जाए तो आपने वेडिंग एनिवर्सरी का ब्लॉग बनाया और बहुत अच्छा किया। अगर मान लो नए रिश्तों से हमें तकलीफ मिलती है तो हमें अपने पुराने रिश्तों में वापस चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनको गलत कमेंट किया है, तो कुछ कमेंट पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके बाद अपना पॉइंट रखती हूँ। की सब्सक्राइबर लिखती हैं अपने पति के नाम पे तो ही आगे बढ़ी है औरत सिंपैथी लेकर। पति से प्यार होता तो किसी और 2 लड़कों से प्यार कैसे कर ली। मुझे तो यह झूठी औरत और महा ड्रामेबाज औरत लगती है। आपकी वीडियो मैंने देखी है, अगर हस्बैंड से इतना ही प्यार था तो और किसी से प्यार कैसे हुआ। चलो, किसी ने धोखा दिया, किसी ने प्यार किया, चलो जो भी हुआ, अब आप अपनी बेटी के साथ आगे बढ़े और अच्छे से रहे। सेकंड मैरिज कुछ मायने नहीं रखती है, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने निगेटिव किया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव किया। और जगत दीदी को इस वीडियो में बहुत ही निगेटिव कमेंट्स आए। निगेटिव कमेंट्स आने का कारण ये है कि इन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पर पिक नहीं लगाया और वहां पे आके सफाई की। आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे अपने पति की पिक लगाने से, तो जगत दीदी यहाँ आप गलत थी, लोगों को प्रॉब्लम नहीं
नहीं होती है। आप पति की पिक लगाइए, जैसे यहाँ पर आज आपने वेडिंग एनिवर्सरी मनाया, उनका बर्थडे मनाया, तो उस टाइम पे अगर आप पिक लगाती तो आपको लोग और अच्छा समझते आपके बारे में, चाहे जो भी निकल के आया दुनिया के सामने। लेकिन अगर आप अपनी बेटी के उसमें लगाती तो बेटी का तो हक था, बेटी ने तो कुछ गलत नहीं किया है अपने पापा के साथ, जो भी किया है आपने अपने हस्बैंड के साथ आपने गलत किया, आपकी बेटी ने नहीं किया। तो अगर आप पिक लगाती तो उस टाइम पे आपको कोई ट्रोल नहीं करता। लेकिन वहां पर आपने पिक नहीं लगाया क्योंकि ससुराल वालों से लड़ाई हुई थी और महल का जब कंट्रोवर्सी आया था तो आपने अपने मुंह से कबूला कि मेरा ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा किसी से रिश्ता नहीं है सिवाय बेटी से। वहां पे आपने पति का भी नाम नहीं लिया कि मुझे मेरे पति से और मेरी बेटी से मतलब है, बाकी लोगों से नहीं मतलब है। वहां पे आपने बोला कि मुझे ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं है। तो ससुराल वालों में आपके पति भी आते हैं और सिर्फ आपने एक इंसान से रिश्ता रखने की बात की थी, वो भी बेटी से। तो लोग तो ट्रोल करेंगे ना, आप अपने ही बातों में उलझ जाती हैं। और रही बात जब पिछले साल जगत भैया से आपका नहीं बिगड़ा था, सब कुछ सही था, आप क्रिएटर पार्टी करती थी, वहां पे नाचती थी, हंसती बोलती थी, खुश रहती थी, तब आप अपने पति के लिए ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाती थी। तो लोग तो सवाल उठाएंगे कि आज आपकी इज्जत चली गई तो आपको अपना पति याद आने लगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि जगत दीदी के हस्बैंड होते तो लोगों का मुंह बंद करा देते जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप लोग ये कमेंट करके जगत दीदी के चरित्र पर ही उंगली उठा देते हो कभी कभी। उनके हस्बैंड अगर होते तो क्या जगत दीदी जगत भैया या महल से रिश्ता रखती? बिल्कुल नहीं रखती। और ऐसा ब्लॉग जगत दीदी भी एक लेके आई थी कि मेरे पति जिंदा होते तो कोई उंगली मेरे पे नहीं उठा सकता। तो तब भी लोगों ने रिएक्शन दिया था कि क्या तब भी आप यही करती? फिर तो आप अपने आप को ही गाली दे रही हैं, आप अपने ही चरित्र पे उंगली उठा रही हैं कि मेरे पति जिंदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती। हाँ, पति रहते किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आप उनके रहते किसी से रिश्ता रख सकती थी? नहीं रख सकती थी। तो आप यहाँ गलत हो जाती हैं। तो कभी कभी हमें पब्लिक में सोच समझ के बोलना चाहिए। झूठ उतना नहीं बोलना चाहिए जितना मतलब लोगों को समझ ना आए। यहाँ पे सारी चीजें लोगों को समझ आने लगी है। इन्होंने कहा कि मेरे नाम लेने से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जगत दीदी, आपके हस्बैंड का नाम लेने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। चैनल पे बैठ के आप आज वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो बना रही है ना, ये आपके हस्बैंड की देन है, आपकी खुद की देन नहीं है। उनके ही नाम पे ये चैनल खड़ा हुआ है। अगर आप अकेले अपने दम पे आती ना तो शायद ये चैनल उतने अच्छे से ग्रो नहीं होता। आपका और आपके हस्बैंड के प्रति प्यार देखकर ये जनता है, और इंडिया में तो खास तौर पे लोगों की फीलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, खास तौर पर ऐसे लोगों के प्रति जो जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं। तो आपके हस्बैंड नहीं थे और सिर्फ उनके नाम से, उनकी पिक्चर देख के, उनकी रील जब आप बनाती थी तो लोग कनेक्ट होते गए। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर जो आज आपके हैं वो आपकी वजह से नहीं, आपके पति की वजह से हैं। तो सोचो आपके पति को पब्लिक कितना प्यार करती है। वो नाम लेने से इसलिए गुस्सा करती है क्योंकि आपने 2-3 सालों में जो चीज़ें की हैं अपने पति को आप भूल गई हैं। उनके बर्थडे पे कभी ब्लॉग नहीं बनाया। पिछले साल कोई ब्लॉग आया था उनके बर्थडे पे? बिल्कुल नहीं आया था। एक पिक्चर लगा के आप काम चला ली थी क्योंकि उस टाइम पे आपको टाइम नहीं होता था। लेकिन आज जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो आप अपने हस्बैंड का कंटेंट ला रहे हो तो लोग उंगली उठाएंगे और आपको सुनना पड़ेगा। आपने अभी एक रील बनाया है कि लोगों को बोलने दो, फर्क नहीं पड़ता, तो उसी चीज़ को अपनाओ ना, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। और आप बार बार ये मत बोलो कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोगों के हिसाब से तो आप चलोगे नहीं। लोगों के हिसाब से चलते तो शायद आज आपका ये दुर्दशा होना ही नहीं था। तो यहाँ पे ये बोलना गलत है। इन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा अपने पति का नाम इसी वजह से नहीं लेती हूँ, ये गलत है जगत दीदी। 1 महीने के अंदर देखा जाए तो कम से कम 15-20 वीडियो आपने अपने पति के नाम पर ही बनाई है। कभी बेटी को आगे करके पापा की याद आ रही, कभी मन्नत पूरी करना, कभी ये कभी वो, और उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे से आए हैं। जगत भैया से आपका रिलेशन था और जगत भैया ने ये बोल दिया कि आप अपने पति का नाम का प्रयोग करती हैं, अब्यूज़ के लिए करती हैं। आपने उनसे बोला होगा, उन्होंने बता दिया। तो आपके भाई और भाभी में भी अभी कुछ अनबन चल रही है। भले ही आप लोगों ने रील बनाया है तो उस रील में इतने कमेंट्स आ रहे थे कि वो भाभी का प्यार नहीं दिख रहा है, तो उस रील को मैंने भी देखा। तो हाँ, जो आपकी भाभी का प्यार पहले दिखता था आपके लिए, उस रील में नहीं दिख रहा है। कुछ तो अनबन हुई है। और आप लोग तब दिखे हो जब रिएक्शन वालों ने सवाल उठाया कि आप और आपके भाभी ब्लॉग में क्यों नहीं दिख रहे हो। तब आप लोगों ने एक रील बना के डाल दी कि लोगों का मुंह बंद हो जाए।
तो चीज़ें ना आपके ब्लॉग में दिख जाती हैं। अब अपने ही ब्लॉग में आपने एक झूठ बोल दीदी, आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप तो दिखा के भूल जाती हैं लेकिन पब्लिक देखती है और वो भूलती नहीं है। आपके पुराने ही ब्लॉग उठा के देख लो और नए ब्लॉग को मिला लो तो उसमें बातों का जो मतलब हेर फेर है, बातें नहीं मिलती हैं, तो उससे लोग आपको जज करते हैं। अभी आप अपने पति के वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इतनी अच्छी स्टोरी सुना रही थी, अपने अच्छे पल शेयर कर रही थी, वहीं पे आपने अपने बेटी को लेकर झूठ बोला। आपकी बेटी अचानक से आ जाती है तो आपने बोला कि जब मैं अपने हस्बैंड का नाम लेती तो मेरी बेटी आ जाती है अचानक से, और वहीं पे आपकी बेटी सवाल करती कि मम्मी आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मासूम सी गुड़िया को ये भी नहीं पता कि आप पापा के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो सकता है अचानक किसी काम से आई हो, लेकिन उसको इन्होंने स्टोरी का नाम दे दिया कि अगर ये बोलूंगी तो पब्लिक क्या कहेगी, पब्लिक ये सोचेगी कि मेरी बेटी पापा को बहुत याद करती है। महल से जब शादी करना था इनको तो सिर्फ बेटी को आगे किया था, इन्होंने बोला कि बेटी के लिए जरूरी है मुझे शादी करना, वैसे मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद जगत भैया वाला सारा चीज सबके सामने आ गया तो सबको कहानी समझ में आ गई। तो आपको सबसे पहले झूठ बोलना बंद करना होगा। और रही बात जो खोई हुई इज्जत है तो वो अचानक से आपको मिल नहीं जाएगी, उसके लिए आपको टाइम लगेगा और वक्त के साथ धीरे धीरे सब कोई भूल जाएंगे। लेकिन जो गलती आपने पास्ट में की है कि अपने पति को आप भूल गई थी, क्रिएटर पार्टी में मस्त हो गई थी, उनका बर्थडे ब्लॉग वगैरह नहीं आता था, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आप कभी नहीं मनाती थी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अचानक से करने लगेंगी तो पब्लिक को हजम नहीं होगा। लोग यही कहेंगे कि जगत भैया और महल से जब इनकी बातचीत थी तभी अपने पति को उतना अच्छे से याद नहीं करती थी, अब वो दोनों नहीं है तो ये लौट के अपने पति के पास आ गई हैं। तो इसमें क्या गलत है? अगर वो अपने पति के पास आ गई हैं, सबसे गलतियां होती हैं, और अगर उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी मनाया है तो कोई गलत बात नहीं है। मेरा अपना पॉइंट है कि उनके पास बेटी है, अगर वो अपने पति के नाम से वीडियो बनाती हैं, चाहे वो कंटेंट के लिए ही बनाती हैं, तो उससे उनको पैसे आते हैं, क्योंकि उनको पैसे और कोई देने तो आएगा नहीं। तो अगर उनके पापा के नाम से वो पैसे कमा रही तो उसमें क्या गलत है? वो पैसे उनकी बेटी को लग रहे हैं तो इसमें तो उनके पापा खुश होंगे ना, दुखी तो होंगे नहीं। तो बहुत ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है जगत दीदी को। मुझे उनका ब्लॉग अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा, वेडिंग एनिवर्सरी वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप अपने हस्बैंड के नाम से आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, मिट्टी डालिए। सबसे गलतियां होती हैं और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने गलती ना की हो। गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि गलतियों को लेकर रोना चाहिए। जो हो गया वो हो गया और जो आने वाला है वो बहुत अच्छा हो।